दोस्तों हम सबको ये तो पता है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलके 28 फरवरी 2026 को ईरान के ऊपर अटैक किया था। और वो अटैक करने के बाद अभी तीनों के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। तीनों के बीच में युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं और मतलब कोई भी देश एक दूसरे पे हमला करने से कतरा नहीं रहा है। ईरान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, तीनों के तीनों देश पूरी शक्तियाँ लगा रहे हैं। कोई ड्रोन से हमला कर रहा है, कोई मिसाइल से हमला कर रहा है। लेकिन सीधी बात यह है, जो आम आदमी हम लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये लड़ाई, ये जंग छिड़ी क्यों है, और वो भी इतनी सडन एकदम, मतलब कि किसी को पता नहीं चला और एकदम से इन दोनों देशों ने हमला कर दिया। जहाँ पे इन दोनों देशों का कहना ये था बेसिकली कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब कि हमने कई बार ईरान को समझाने की कोशिश करी है वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका प्रयोग ना करे, उसका यूज़ ना करे। और मतलब कि क्या कर रहा था ईरान, न्यूक्लियर वो करे जा रहा था, टेस्ट करे जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहा था, जिससे अमेरिका डरा हुआ था, इसराइल डरा हुआ था। क्योंकि ये जो देश है मुस्लिम देश है और अमेरिका, इसराइल इसी कारण से इस देश से डरा हुआ था, ईरान से। कई बार उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी जो सरकार है, उसके जो लीडर थे वो इनकी बात नहीं सुनते हैं, सुन नहीं रहे थे, सुनना नहीं चाहते थे। और अमेरिका से वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं और यही रीज़न है कि इनके बीच में काफ़ी बार बातचीत होने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा था। और तब जाके इन दोनों को मजबूरी में अटैक करना पड़ा। ये कहना था इसराइल और अमेरिका का, जब इन्होंने इस पर अटैक करा, ठीक है, तो ये इनका कहना था। तो ये एक रीज़न तो यही है कि इस कारण से इन्होंने इस पे अटैक करा, ईरान पे। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे अमेरिका और इसराइल काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ईरान अपनी शक्ति बढ़ाए जा रहा था। अगर उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ी थी, वो कभी भी जाके अमेरिका पे अटैक कर सकता था। उसके वेपन्स इतने खतरनाक थे, बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इतनी खतरनाक है वो पूरे मिडल ईस्ट पे अटैक कर सकती है, अमेरिका पे अटैक कर सकती है और इसराइल पे, इन सारे देशों पे अटैक कर सकती है ईजिली। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही खतरनाक है। तो यही रीज़न था कि अमेरिका भी घबराया हुआ था और ये इसराइल भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और यही रीज़न था कि ईरान को गिराना चाहते थे और अपने हिसाब से उसे चलाना चाहते थे। लेकिन ईरान इनकी बात नहीं मान रहा था, वो अपने हिसाब से चल रहा था, क्योंकि उसके जो लीडर थे, तो ये बेसिकली ये आज से नहीं, बहुत साल, 50 साल पहले से अमेरिका और इनके बीच में दुश्मनी चल रही है, मुस्लिम देशों के बीच में। तब से लेके ये जो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं ईरान, मुस्लिम देश। तो यही रीज़न है कि ये अमेरिका से चिढ़ते हैं। तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा डर था कि कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, इनको बढ़ने से पहले ही दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा रीज़न ये था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीसरा रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि अब जो इनकी जो सरकार है वो उनके हिसाब से चले, हम इन्हें कंट्रोल करें, हमारी सत्ता हो। तो वो पूरी सत्ता ही बदलना चाहता है, जो लीडरशिप है ईरान की वो बदलना चाहता है और अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो सोचता है कि जैसे मैं महाशक्ति हूँ, पूरी वर्ल्ड में मेरी चलती है, ऐसी ईरान भी मेरी सुने, मेरे हिसाब से काम करे। तो अब ऐसा, तो जब उनकी लीडर बात नहीं मान रहे अमेरिका की, तो क्या एक ही रास्ता बचता है, वो है युद्ध का। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, वो ये जाने आप, वो ये जाने दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तीसरा रीज़न ये था। चौथा रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे कि ईरान है, ईरान को कई जैसे और जो मिलिट्री फोर्सेस है वो सपोर्ट कर रही थी, उससे भी अमेरिका चिढ़ा हुआ था। जैसे जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में, वहाँ से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। फिर जो यूतीस है वो यमन में है, और एक और जो हमास है वो गाजा में है। और वो तीनों की तीनों मिलिट्री फोर्सेस ईरान को सपोर्ट कर रही है। तो इससे ईरान और मजबूत हो रहा था और ताकतवर बनता जा रहा था। और इसी में जैसे अमेरिका की डर के मारे थर-थर काँप रहा था, फटके चार हो रहा था। तो इन सारी वजहों की वजह से अमेरिका और इसराइल ने साथ मिलकर इस पर अटैक करना चाहा और इसे गिराना चाहा। अब वो चाहते हैं कि अगर हम वो चाहते हैं कि हम जो ये है ईरान है, इसको पूरी तरीके से वेपनलेस कर दे, मतलब न्यूक्लियर ख़त्म ही कर दे, इसके पास से जो परमाणु हथियार होते हैं उसे मिटा दे। तो यही उनका मकसद है और इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। जब तक वो ये नहीं मिटाएंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकना चाहता, या फिर वो पूरी सत्ता बदलना चाहते हैं। असली एम, असली मकसद ये है इनका, अमेरिका और इसराइल का।